हेलो माय लिसनर। एपिसोड 7 में आप लोगों ने सुना कि राहुल अपनी लाइफ में पैसे लगाता है ये सोचकर कि वो जैसे अपनी न्यू लाइफ में जीता था वैसे ही जीतेगा, पर वो एक भी बार पैसे नहीं जीतता है। राहुल अपने घर आ जाता है और सोचता रहता है कि वो पैसे क्यों नहीं जीता। तब उसे समझ में आता है कि वो सिर्फ अपनी न्यू लाइफ में लकी है, अपनी लाइफ में नहीं। और अगले दिन राहुल फिर से अपनी न्यू लाइफ में पैसा लगाता है। तब पंकज उसे कहता है कि अगर तू 3 बार जीत गया तो तू मान लेगा कि तू लकी है। और राहुल तीनों बार पैसे जीत जाता है। तब पंकज कहता है मान ले कि तू लकी है। तब राहुल कहता है ठीक है, मैं मान लेता हूँ। और फिर उसके बाद वो तीनों पैसों को बांट लेते हैं। और फिर पंकज कहता है तू लकी है, क्यों ना साथ में पैसे लगाए, शायद तेरे साथ हम भी लकी हो जाएं। तब राहुल कहता है ट्राई करके देखते हैं। फिर वरुण अपनी तरफ से 4 लाख लगाता है और पंकज भी 4 लाख लगाता है। और राहुल फिर से 8 लाख लगाता है। पंकज सबकी तरफ से पैसे लगा देता है और थोड़ी देर बाद कहता है हो गए लकी। फिर वरुण कहता है सच में, कितना जीत गए? फिर पंकज कहता है 50 लाख। राहुल कहता है शाम के 6 बज रहे हैं, थोड़ी सैर करके आते हैं शहर की। फिर वरुण और पंकज एक्साइटेड होकर कहते हैं जो हुकुम मेरे आका। फिर तीनों लोग पंकज की गाड़ी से पूरी शहर घूमने और काफ़ी महंगे सामान खरीदते हैं, जैसे कपड़े, फ़ोन और भी चीज़ें सामान खरीदते तीनों रात के 10 बजा देते हैं। फिर राहुल कहता है बाकी का कल खर्च करेंगे। ओके गाइस। तब वरुण और पंकज कहते हैं यस। रात को 11:30 बजे राहुल घर आता है और वो सो जाता है क्योंकि वो थका हुआ था। अगले दिन राहुल अपनी लाइफ में उठता है और तैयार होने के बाद वो कॉलेज चला जाता है। राहुल क्लास में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि जल्दी ये दिन ख़त्म हो और वो अपनी न्यू लाइफ में जाए, पर उसे पता था कि इसके लिए उसे अपनी लाइफ को पूरा जीना होगा। मतलब वो रात के सोने के बाद ही अपनी न्यू लाइफ में जा सकता था। राहुल अपनी जॉब में काम करने के बाद रात को 8 बजे घर आता है। रात का खाना खाने के बाद वह सो जाता है। अगले दिन राहुल अपनी न्यू लाइफ में उठता है, अपने महंगे कपड़े पहनता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। रास्ते में राहुल को एक गाड़ी का शोरूम दिखता है। राहुल को इस शोरूम में एक गाड़ी पसंद आ जाती है और वो उसे खरीद लेता है। वो गाड़ी थी ऑडी। राहुल वो गाड़ी लेकर कॉलेज पहुंचता है और वो गाड़ी से उतरता है तो सब लोग उसे ही देख रहे थे। एक लड़का कहता है ये रोहित है ना, काफ़ी अमीर लग रहा है और कूल भी। काश मुझे भी पैसे मिल जाएं। फिर राहुल क्लास के अंदर जाता है। फिर वरुण कहता है भाई जच रहे हो। तब राहुल कहता है आप भी। राहुल ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि राहुल भी काफ़ी महंगे कपड़े पहना हुआ था। कुछ देर बाद कैंटीन में राहुल, पंकज और वरुण साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तभी वरुण कहता है तेरे भी कपड़े अच्छे लग रहे हैं पर महंगे कम हैं। फिर पंकज कहता है यार पैसे थोड़ा कम खर्च करें तभी ठीक रहेगा, सारे ख़त्म हो गए तो क्या करेंगे। यार मैं ये सोच रहा था कि कल जब हम दोनों ने पैसे लगाए और तूने भी, तो हम जीत गए, पर उस दिन जब वरुण ने पैसा लगाया तो हम हारे। यानी कि अगर कोई पैसा लगाया और उसमें तूने भी पैसा लगाया
तो वो आदमी भी जीतेगा। यानी अगर दुनिया के सभी लोग पैसे लगाएं और उसमें तू भी पैसा लगाए तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तब वरुण कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू कहना क्या चाहता है। फिर पंकज कहता है, मतलब अगर हम कंपनी खोलें जिसमें दुनिया के करोड़ों लोग ट्रेडिंग करें, जब पूरा अमाउंट हो जाएगा तो उसमें राहुल अपनी तरफ से भी थोड़ा पैसा लगा देगा, तो सब लोग लकी हो जाएंगे और सब जीतेंगे और हमें भी पैसा मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। तब राहुल कहता है, आइडिया तो अच्छा है पर कंपनी खोलेंगे कैसे। तब पंकज कहता है, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कंपनी खोलने में मदद कर सकता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उससे बात करते हैं। कॉलेज ख़त्म करने के बाद राहुल घर आ जाता है और कुछ खाने के बाद वो लेट कर थोड़ा फ़ोन चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद पंकज का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाकर राहुल कहता है, हाँ बात की, एक जगह है अपनी कंपनी को खोलने के लिए। अच्छा तू कल उस जगह जा और थोड़ी साफ़ सफाई करवा दे। मैं परसों हम कंपनी का काम शुरू करते हैं। और फिर पंकज कहता है, ठीक है, और फ़ोन काट देता है और फिर राहुल सो जाता है। शाम को 5 बजे राहुल उठता है और कुछ पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते रात के 8 बज जाते हैं। फिर राहुल थोड़ी देर बाद अपने लिए कुछ खाने को बनाता है और खाने के बाद फिर वो थोड़ी देर फ़ोन चलाता है और सो जाता है। अगले दिन राहुल अपने लाइफ में को वैसे ही जीता है। वो कॉलेज जाता है और कॉलेज ख़त्म करने के बाद घर आकर थोड़ा आराम करता है और फिर अपनी जॉब में चला जाता है। जॉब ख़त्म करके वो रात को 8 बजे आता है। राहुल अब अपनी लाइफ से बोरियत होने लगी थी। राहुल अपनी लाइफ जीना ही नहीं चाहता था। वो बस अपनी न्यू लाइफ को जीना चाहता था। वो बस किसी तरह अपनी दिन काट रहा था। रात को 10 बजे राहुल खाना खाने के बाद सो जाता है। अगले दिन राहुल उठता है और पंकज को फ़ोन करता है और कहता है, ऑफिस की साफ़ सफाई हो गई। तब पंकज कहता है, हाँ हो गई। तब राहुल कहता है, हमारी कंपनी का नाम क्या होगा। तब पंकज कहता है, हमारे दोस्त के लक गोल्ड की तरह है तो कंपनी का नाम होगा गोल्ड। आज ओपनिंग है। फिर राहुल कहता है, वाह भाई काफ़ी तेज काम किया, वैसे कितने बजे। तब पंकज कहता है, सुबह 10 बजे। फिर राहुल कहता है, वरुण को भी ले आना, कंपनी तीनों की है क्योंकि रिबन तो तीनों काटेंगे। फिर पंकज कहता है, भाई आंसू आ गए। तब राहुल कहता है, चल ओपनिंग पे मिलते हैं। 10 बजे राहुल, वरुण और पंकज तीनों रिबन काटते हैं और ओपनिंग करते हैं। पंकज अपने कुछ दोस्तों को भी ले आता है जो काम करने के लिए तैयार थे कंपनी में। फिर राहुल यानी रोहित खड़ा होता है और कहता है, दोस्तों इस कंपनी को हम सबसे ऊपर पहुंचाएंगे और ये चीज़ करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। पंकज द स्टॉकर हमारे साथ हैं तो वो हमारी मदद, हमारी कंपनी को ऑनलाइन आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। फिर राहुल वरुण और पंकज के पास जाता है और कहता है, मुझे अपनी किस्मत से इस कंपनी को टॉप पर लाना है। मुझे इसमें तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। तुम एक ऐप बनाओ ट्रेडिंग के लिए जिसमें सब लोग ट्रेडिंग कर सकें और जब पूरे लोग पैसा लगा दें तब मैं लगाऊंगा, जिससे सब लोग मेरी तरह लकी हो जाएंगे और सब जीतेंगे। और इस ऐप को और लोग चलाएं जिससे कंपनी टॉप में आ जाएगी। पंकज ने ऐसा ही किया। पंकज कंपनी के नाम पर गोल्ड ट्रेडिंग ऐप बनाया और जब टोटल ट्रेड हो जाती थी तो पंकज राहुल की तरफ से कुछ पैसा लगा देता था, जिससे जितने लोग भी पैसा लगाए थे वो सब लकी हो जाते थे। पर राहुल का पैसा हमेशा नहीं लगता था, बल्कि एक दिन छोड़कर लगता था, क्योंकि राहुल ने ऐसा करने से उसे कहा था। और अब पूरे 1 महीने बीत गए थे और राहुल की कंपनी बहुत फेमस हो गई थी और उसके ऐप के करोड़ों से ज़्यादा डाउनलोड हो गए थे और उसकी कंपनी भी बहुत बड़ी हो गई थी।
राहुल की कंपनी एक ऐसी कंपनी हो गई थी जो एक महीने पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। और राहुल अपने घर को भी काफ़ी बड़ा बना लिया था और उसे पूरी तरीके से बदल दिया था। राहुल ने अपना घर बदल लिया था। उसका घर काफ़ी बड़ा था। रोहित यानी राहुल की न्यू लाइफ, वो गोल्ड कंपनी का सीईओ था और उसके दोस्त वरुण और पंकज भी उसके कंपनी के सीईओ थे और वो राहुल को आइडियाज़ देते थे। वो तीनों साथ में अपने आइडिया से इस कंपनी को टॉप पर पहुंचाए थे। आज राहुल की न्यू लाइफ में उसका इंटरव्यू था। राहुल अपनी रोल्स रॉयल्स में बैठता है और इंटरव्यू की जगह पे पहुंचता है और इंटरव्यू लेने वाला कहता है, तो हेलो माय लिसनर, एपिसोड 8 यहीं तक। और अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ और इंटरव्यू वाला राहुल से क्या सवाल पूछा, तो इस चैनल पे 50 सब्सक्राइबर पहुंचा दो। वैसे एपिसोड आ जाएगा, फिर भी आप सब्सक्राइब कर दो। जो कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये स्टोरी कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ फिक्शनल स्टोरी है। तो इसके सभी कैरेक्टर रियल नहीं है, ठीक है? तो इसको रियल मत लेना। और ऐसी और मैं तो बोल चुका हूँ। और इसके आगे का एपिसोड जल्दी आएगा, इसमें लाइक कर दो, 5 लाइक। एपिसोड जल्दी आ जाएगा।